आदरणीय जिला प्रचारक श्रीमान सर्वेंद्र जी, जैसा अभी पूर्व के हमारे मंच के वक्ताओं ने बताया कि इस कार्यक्रम में उपस्थित इस ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख जो हमेशा हिंदू समाज के हित के काम के लिए अग्रसर रहते हैं, आपका भी अभिनंदन है। और हिंदुत्व के लिए हिंदू सम्मेलन उपस्थित सभी भाई बंधु, आप सबके मन में यह भाव आ रहा होगा कि यह हिंदू सम्मेलन की आवश्यकता क्यों पड़ी, हिंदू सम्मेलन क्यों हो रहा है। तो यह हिंदू सम्मेलन किसी के विरोध में नहीं हो रहा है, किसी को डराने के लिए नहीं हो रहा है। यह हिंदू सम्मेलन हिंदू समाज को जगाने के लिए हो रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो इस देश में हिंदू समाज के संगठन के लिए काम करता है, इस देश में काम करने के अपने यात्रा को 100 वर्ष पूरा कर लिया है। 2 अक्टूबर 2025 को विजयादशमी था और 1925 में विजयादशमी को संघ की स्थापना हुई। संघ इन सब कार्यक्रमों के लिए पिछले 3 वर्षों से तैयारी कर रहा था कि जब हमारे स्थापना का 100 वर्ष पूरा होगा तो हम कौन कौन से कार्यक्रम करने वाले हैं। आप सब समाज में देख ही रहे होंगे कि हमारे आपके पुत्र का पहला, दूसरा, तीसरा जन्मदिन आता है तो हम कौन कौन सा आयोजन करते हैं। अभी हम यही नहीं रुके हैं, अब तो और आगे बढ़ गए हैं कि अभी तक अपने बच्चे के जन्मदिन के अवसर पे हम कार्यक्रम करते थे, अब अपने शादी के 25वें सालगिरह पे, 50वें सालगिरह पे भी बड़े बड़े आयोजन का कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस प्रकार के बड़े आयोजनों के बारे में नहीं सोचा। संघ ने यही सोचा कि 100 वर्षों से जिस समाज को जगाने के लिए हम काम कर रहे हैं, एक बार यह मूल्यांकन करें कि हम कहां तक पहुंचे हैं। तो संघ ने 100 वर्षों में जो काम किया है, अपने काम का एक देशव्यापी तंत्र खड़ा किया है। कैसे देश के लिए, केवल भारत माता की जय के लिए सोचने वाले कार्यकर्ता खड़े हो। आज दोनों हमारे पूर्व के वक्ता आए और बोलने से पहले दोनों लोगों ने आपसे कहा भारत माता की, तो आपने कहा जय। आप 2014 से पहले जरा विचार करिए कि कभी कोई बड़ी जनसभा होती थी, बड़ी भीड़ आती थी, तो कभी भूल के भी कोई भारत माता की जय जयकार नहीं बोलता था, वंदे मातरम नहीं बोलता था। लेकिन आपके जगने का प्रभाव है कि आज देश में चारों ओर भारत माता की जय जयकार हो रही है। हमने बताया कि हमें अपने बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर जो कार्यक्रम करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास संकल्पता है, करिए। आप अपने भी जन्मदिन पे करते हैं, करिए। आप अपने शादी के सालगिरह पर आयोजन करते हैं, करिए। क्या यह सब काम हम अपने सनातन को, अपने हिंदुत्व को, अपने देश की विचारधारा को, अपना देश कैसे आगे बढ़ेगा, इस कार्यक्रमों में देश का क्या हित है, क्या अहित है, इसको सोचते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? शायद इन्हीं सब बातों के लिए संघ ने पूरे शताब्दी वर्ष में 7 चरणों में कार्यक्रम तय किया है। पहले चरण में संघ का जो यूनिफॉर्म है, गणवेश है, उस गणवेश में कार्यक्रम था। वह पूरे मंडल स्तर पे, यानी ब्लॉकों में जो न्याय पंचायत होता है, उस स्तर पे वो कार्यक्रम हुआ है। हो सकता है कि आपके ब्लॉक में किसी न्याय पंचायत में नहीं हुआ हो। तो संघ ने इसीलिए यह कार्यक्रम तय किया है कि हमारा काम नगरों में, खंड केंद्रों में बहुत मजबूत है। कैसे मंडलों में, कैसे
नगरों के वार्डों में, कैसे गांवों में, कैसे बस्तियों के घरों में, वार्डों के घरों में हमारा काम पहुंचे, इसके लिए पहले स्तर का कार्यक्रम मंडल स्तर पर तय किया गया। उसके बाद दूसरे चरण का कार्यक्रम था घर घर संपर्क अभियान। संघ ने 100 वर्षों में क्या किया है उसके लिए पत्रक छपा था, भारत माता का चित्र था और एक पुस्तिका छपी थी। इस पुस्तिका में 100 वर्षों में संघ ने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या उपलब्धियां हासिल हुई है, उस पुस्तिका में पूरा वर्णन था। इसके माध्यम से संघ विचार परिवार के कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में घर घर संपर्क अभियान किया।